हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं क्लास 8 में। व्याकरण जो टॉपिक जो है उसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार के लिए देखिए कि आखिर शब्द क्या होते हैं, शब्दों से आगे जो जितने तरह के हमारे आगे के जो ग्रामर के जो टॉपिक हैं उनमें हम बात करेंगे। तो देखिए आखिर शब्द आखिर होता क्या है कि शब्द वह होता है जो ध्वनि समूह के इकाइयों से मिलकर बनता है, यानी कोई जो शब्द होगा उसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ निकल कर आता होगा, यानी सार्थक शब्दों से बने सार्थक ध्वनियों से जो बनाया जाता है वह कहलाता है शब्द। ठीक है, जिसका कोई मतलब निकलता है। इसको अगर हम देखें पारिभाषिक रूप में देखें, इसकी परिभाषा देखें एक या एक से अधिक ध्वनि वर्णों के वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी ध्वनि के बारे में हमने जो अपना ग्रामर का जो पहला टॉपिक लिया था वो लिया था वर्ण विचार से। तो वर्णों के बारे में हमने पढ़ा था। वर्ण यानी क्या होती है, ध्वनियाँ होती है जो कि हमारे मुंह से निर्बाध रूप से निकलती रहती है। तो एक एक ध्वनियों को जो हम सार्थक जो शब्द होते हैं, सार्थक ध्वनियों का जो समूह होता है उसे जब जोड़ते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह शब्द कहलाता है। ठीक है, आगे देखें हम कि आगे ये शब्द हो गए। शब्दों के बाद देखिए इसके शब्दों के भेद। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें अंतर आता है प्रयोग के आधार पर। दूसरा देखें उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा देखें रचना के आधार पर। फोर्थ लेते हैं अर्थ के आधार पर। यानी इतने तरीकों से जो होते हैं शब्दों को बांटा जाता है कि हमने इसे पहला देखा उसका प्रयोग के आधार पर, फिर देखा इसका उत्पत्ति के आधार पर, फिर देखा इसकी रचना के आधार पर, और फिर है अर्थ के आधार पर। तो ये हम इनके जरिए जानने का प्रयास करते हैं आखिर शब्द जो होते हैं उनको अलग अलग भागों में कैसे बांटा जाता है। तो पहला हम यहाँ लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो शब्दों की उत्पत्ति के लिए आता है कि हमारा कहीं हम जैसे तत्सम तद्भव शब्द पढ़ते हैं, देश विजेता शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों से क्या होती है कि शब्दों की उत्पत्ति होती है, जो हम हमारी सामान्य भाषाओं में इन शब्दों का क्या करते हैं, प्रयोग करते होते हैं। आज जब हम हिंदी जो बोल रहे हैं तो हिंदी बोलने के पीछे भी हमारा जो उद्देश्य होता है, हम क्या करते हैं कि आज की जो हिंदी भाषा के लिए हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कई सारे शब्द होंगे जो हमें उर्दू भाषा के मिलेंगे, कई अंग्रेजी भाषा के मिलेंगे, कई अपनी देशी भाषाएं जो होती है, क्षेत्रीय भाषाएं होती है, उनके मिले जुले रूप भी हम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो होते हैं शब्द ये कहलाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जो इनका एक मोटा जो रूप होता है, शीर्षक रूप देखें हम जो इन्हें बांटा गया था, जो उसको बांटा गया है इसके भेदों में देखें तो पहला लेते हैं हम तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम यानी क्या होता है,
तत् प्लस सम, यानी इसका मतलब होता है कि उसके समान। यानी हमारी हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में जैसे थे वैसे के वैसे ने हिंदी में प्रयोग में लिया गया है और हम उसी रूप में उसको क्या करते हैं, बोलते आते रहते हैं। तो वे कौन से शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ये बैन पश्चिम शब्द कहते हैं। जैसे बात करें उष्ण, कर्ण, चंद्र और अग्नि, ठीक है, जिनको हम हिंदी में भी बोलते हैं, ठीक है, बल्कि हमारे हिंदी में उनको थोड़ा चेंज भी कर दिया गया, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अगर हिंदी भाषा में करें तो ये सर्वथा उचित रहेंगे, यानी इनको कभी गलत ठहरा नहीं जा सकता, इन सबके अर्थ भी हमें समझ में आते हैं। तो ये संस्कृत वे शब्द हैं जिनको हिंदी में जो का त्यो लिया गया है, यानी इनमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इनको भी उसी रूप में हिंदी भाषा में इनको समान रूप से क्या किया जाता है, बोला समझा जाता है। आगे देखिए जो दूसरा रूप होता है इसका वो होता है तद्भव। तद्भव शब्द क्या होता है, कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में उच्चारण की सुविधानुसार परिवर्तन किया गया है, इन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। तो देखा दोनों में अंतर क्या था, तत्सम में देखा था तत्सम यानी उसी के समान, यानी उससे अलग कुछ भी नहीं। तो यहाँ में इसकी परिभाषा देखी कि हिंदी में वह शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के तो लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखे उष्ण, कर्ण, चंद्र और अग्नि। तो तत्व में क्या होता है कि संस्कृत की भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में उच्चारण की सुविधा अनुसार परिवर्तन किया गया है, यानी कुछ ऐसे शब्द थे जिनको उच्चारण करने में, बोलने में दिक्कत आती थी, या वो बोलने का जो उच्चारण है वो तरीका गलत हो जाता था, तो हमने अपनी सुविधा अनुसार या बोलने की सुविधा के अनुसार क्या किया, उन शब्दों को क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण से देखें, जो तत्सम में जो उदाहरण लिए थे कि उष्ण को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, जो हम तद्भव शब्द होता है इसका होता है ऊंट, कर्ण का जो होता है उसको बोलते हैं कान, चंद्र को बोलते हैं चांद, और जो अग्नि है इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं आग,
तो यानी ये जो शब्द हैं इनको क्या कर दिया, अपने उच्चारण की सुविधा अनुसार हमने क्या कर दिया, इनको परिवर्तित करके हमने अपनी अपनी सुविधा अनुसार इनको परिवर्तन किया है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। आइए देखते हैं आगे कुछ ऐसे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। आश्चर्य को अचरज कहा जाता है। अक्षर को आखर कहा जाता है। कटु कटु का मतलब होता है कड़वा। स्तंभ, स्तंभ यानी होता है क्या, खंबा। ग्राम को गांव कहा जाता है। व्रत का मतलब ये होता है। बालू का यानी बालू होता है, जो बालू मिट्टी होती है। स्पर्श यानी परस होता है। तो जैसा बच्चों आपने देखा कि तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं उनमें जो हम देख रहे हैं, जो संस्कृत शब्द हैं उनको हिंदी में किस तरह से उसका रूप परिवर्तन कर दिया गया है उनको तद्भव में। तो देख रहे हैं जैसे हम कहीं कहते हैं आश्चर्य, हिंदी में कई बार जो शब्द प्रयोग करते हैं आश्चर्य का, आश्चर्य शब्द का प्रयोग करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो उसका रूप परिवर्तन करके जो शब्द बना था वह क्या था, वह था अचरज का। दूसरा हम देखें अक्षर, अक्षर का मतलब क्या होता है, आखर, जो हिंदी में कहा जाता है, लेकिन हम उसकी जगह बोलते क्या है, हम फिर भी अक्षर बोलते हैं। कटु, अब कटु की जगह हम क्या होता है, थोड़ा बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए उसकी जगह हम क्या बोलते हैं, कड़वा शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी आधार पर लेके आगे स्तंभ, स्तंभ को कहा जाता है खंबा। लेकिन हम जब इतिहास जैसे विषयों में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसे स्तंभ लेख होते हैं, कई स्तंभों का वर्णन आता है, लेकिन यहाँ हम जब बात करते हैं सामान्य मतलब खंबे शब्द से उसको संबोधित करते हैं। इसी तरह ग्राम को गांव से कहा जाता है। ग्रथ यानी जो हम लेते हैं घी से, बालू का बालू मिट्टी से लेते हैं इसलिए इसको बालू, जो हमने हिंदी में का शब्द हटाया है, का को हटा दिया था। स्पर्श का मतलब होता है परस, लेकिन हम बोलते क्या हम स्पर्श। तो ये रहते हैं हमारे तत्सम और कुछ तद्भव शब्द। अब आगे देखें। देशज शब्द। अब ये देखिए आगे भी देशज शब्द क्या होता है, तो किसी भी भाषा में प्रयुक्त
ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा रही है रहा हो, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे मतलब होता है जन्म लेने वाला, कि किसी भी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार क्या रही है, भाषा व्यवहार रहा है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए देशज शब्द कई अलग अलग से होते हैं। उनमें जैसे बात करें कि अपने गणतंत्र के अनुसार, यानी अपनी गणित से हो गया मतलब लोगों ने अपने हिसाब से शब्दों की उत्पत्ति कर डाली, यानी उनको जो अच्छा लगा किसी वस्तु के लिए तो उन्होंने उसको वे नाम दे दिया। जैसे बात करते हैं हम उधम, अंगोछा, खुरपा, ये ऐसे शब्द है जिनको क्या करा लोगों ने अपने 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 अनुसार उनको वस्तु को ऐसा नाम दे दिया था। जैसे उद्यम करते हैं, जैसे आप बदमाशी शैतानी करते हैं बच्चे, तो उसके लिए क्या ले लिया, उद्यम शब्द का प्रयोग कर लिया। कहीं दूसरे जगह उद्यम का मतलब परिश्रम भी होता है, लेकिन उस समय के लोगों ने जो सोच कर रखा था इसका नाम तो उद्यम, यानी बच्चे जब बदमाशी कर रहे थे तो अपनी जो क्षेत्रीय भाषाओं में उसको बोला जाता है कि ज़्यादा उद्यम नहीं करें, तो यानी वहाँ पे जो लिया गया था। अंगोछा जो आजकल देख रहे हैं हम, जो इस कार का एक फैशन चला है उसके जरिए जोड़ते हैं कि उसको गाँव में जो अधिकतर लोग होते हैं उसको अंगोछा ही बोलते हैं। आगे देखते हैं द्रविड़ जाति के अनुसार, तो द्रविड़ जाति के अनुसार देखिए कच्चर, द्रविड़ जातियाँ कौन सी है, जो भारत की दक्षिण भारत की जो जातियाँ अधिकतर, तो उनको द्रविड़ जातियों से संबोधित किया जाता है। उनकी जाति से द्रविड़ जाति से बिलोंग होती है। तो वहाँ पे देखिए जैसे अनल, कच्चर, लोंगी, ये शब्दों का प्रयोग होता है। कुछ देखते हैं, जनजातियों के आधार पर, तो इनमें देखने को मिलता है कपास, कोड़ी आदि। तो ये इन्होंने क्या करा था, अपनी सुविधा के अनुसार इन्होंने इसे अपने शब्दों को मनगढ़ंत रूप से रख दिया था और अपनी जाति के अनुसार इन शब्दों का उच्चारण करते थे। आइए आगे देखते हैं हम विदेशी शब्द के बारे में। अब विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जो कि हमारे भारत से जितने भी बाहर की देशी जातियाँ यहाँ पे निवास करने आई थी, तो हमारे यहाँ बसने आई थी। तो कहीं देखा है कि हमारी आज़ादी का दौर चला, तो कितनी सारी जातियाँ, विदेशी जातियों का भारत में वर्चस्व रहा था। उन्होंने आके काफ़ी समय तक भारत पर राज किया था, या कहीं कहीं जो क्षेत्रीय जगहों पर उन्होंने अपने छोटे मोटे राज्य स्थापित किए थे। तो उनके आधार पर उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया था, जो कि हमारे यहाँ की भाषाओं में लगभग मिल साधा गया था, तो उनके आधार पर अंतर करते हैं।
तो देखिए इसमें जो होता है कि राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कारणों से किसी भाषा में भाषाएं आती है में विदेशी शब्द कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे आई थी जैसे कितनी जाति विदेशी जातियाँ आई थी जो भारत में निवास करने आई थी, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, डच आए थे, फिर उसका पुर्तगाली आए थे, फ्रांसीसी आए थे, और इसके साथ देखिए चीनी जो आए थे, रूस से हमारा संबंध रहा था, यूनान से हमारा प्राचीन संबंध रहा है। तो यानी इतनी जातियों या इतने देशों से जो संबंध रहा है, चाहे वो हमारे भारत में निवास करने से रहा हो या हमारा व्यापारिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक कारणों से या आर्थिक कारणों से, जितना हमारा वर्चस्व जिन देशों से रहा है, उन देशों से हमने जो हमारे यहाँ कुछ शब्दों का जुड़ाव जो हमसे रहा था उसको हमारी भाषाओं में उनको स्वीकार कर लिया। तो ये देखते हैं यहाँ इनके जो अलग अलग भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा से अफसर, एजेंट, स्कूल, टैक्सी, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम अरबी भाषाओं से अदालत, कानून, मतलब इसी तरह देखिए फारसी में अखबार, जलेबी, इसके साथ हैं पुर्तगाली, अगस्त, फाल्गुन, तुर्की से देखें उर्दू शब्द, इसी तरह देखें फ्रेंच से आया था अंग्रेजी, कारतूस, डच से आगे हो गया बम, तिब्बत से आया था
लामा, जो कि दलाई लामा के रूप से जाना जाता है। रूस से जो रहते हैं क्या कहा जाता है, सोवियत कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको विदेशी भाषाओं के शब्दों से भाषाओं से लिया गया शब्द था, जो हमने इतने सारे उदाहरणों के जरिए देखा था। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।